गैरसैंण पर त्रिवेंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गैरसैंण में कैसे 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इस प्लानिंग पर सीएम त्रिवेंद्र ने काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि टी बोर्ड का नया हेडक्वार्टर गैरसैंण में होगा और ये उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। उत्तराखंड चाय की खेती से नई पहचान बना सके और गर्मियों की राजधानी गैरसैंण का विकास हो सके, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने टी डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि टी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर गैरसैंण में होगा, जहां चाय की खेती के लिए अच्छी आबोहवा है। वहीं ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास की तरफ एक छोटा कदम है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो वहां उस ग्रीष्मकालीन राजधानी की गरिमा के अनुकूल उसको हमको विकसित करना होगा और उसके लिए मैंने 10 साल का जो प्लान 25,000 करोड़ रुपए वहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये हमने अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है। उसी दिशा में ये प्रयास है हमारा कि टी बोर्ड का ऑफिस जो अभी तक किराए की बिल्डिंग में चलता है, अब हम उसको गैरसैंण में बनाएंगे। सरकार गैरसैंण के साथ ही उत्तराखंड की चाय की पहचान बनाना चाहती है, इसलिए उद्यान विभाग के 7 बगीचों में अब चाय की खेती होगी ताकि टी गार्डन के साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया कि किसानों को साथ जोड़ा जाएगा और 4 नई टी फैक्ट्री को शुरू किया जाएगा ताकि चाय के कारोबार के साथ रोजगार भी मिल सके। चाय की पत्तियों को, जो हरी पत्तियां हैं, उनको प्रोसेस करके और पत्ती के चाय पत्ती के रूप में उसकी जो प्रोसेसिंग के लिए जो सिस्टम चाहिए वो भी हमारे पास आज पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने 4 नई चाय फैक्ट्रियां लगाने का निर्णय लिया है और जो कौसानी में हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, जो किसी को दी गई थी ठेके पर, उसको भी पुनर्जीवन का हमने निर्णय लिया है। जो करीबन 7 गार्डन जो हमारे उद्यान विभाग के थे, ये भी हम टी बोर्ड को दे रहे हैं ताकि जो इसका एरिया एक्सपेंशन में काम आ सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सके। इसी साल 9 नवंबर को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को 10 साल में पूरी तरह डेवलप करने की घोषणा की और अब सचिवालय के बाद टी डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस बनाने की तैयारी है। वहीं कोशिश चाय का कारोबार बढ़ाने की भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बात सियासी कर लेते हैं तो 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कुमाऊं दौरे पर हैं। 2017 में कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से सत्ता से बाहर हुई हरीश रावत सरकार को लेकर उस दौर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय को अब गलतियां नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को 2017 की गलतियों से कम अब तो सीख ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ कमजोर है, कहीं न कहीं हमसे गलतियां हुई हैं। अगर हम उनको सुधारेंगे तो 2022 निश्चित रूप से हमारा है। तो गलतियों को समझने में 3.5 साल लग गए, सुधारने में सोचिए कितना वक्त लगेगा। खैर, नैनीताल के शेरवुड स्कूल में चल रहे 2 प्रिंसिपल के बीच जो विवाद था वो अब डायसिस के विवाद में तब्दील हो गया। देखिए रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, मानिक शाह के स्कूल में जंग छिड़ी हुई है। प्रधानाचार्य को लेकर सड़क पर आई लड़ाई में अब 2 डायसिस आमने सामने आ गए हैं। आगरा डायसिस स्कूल को अपना बता रहा है तो इस विवाद में एंट्री अब लखनऊ डायसिस की हो गई। लखनऊ डायसिस आगरा डायसिस के दावों को फर्जी बता रहा है तो आगरा लखनऊ को फर्जी बता रहा है। कब्जा क्या है कि तो अंदर से बंद कर लिया तो कब्जा थोड़ी गया। अगर पुलिस चाहे तो अभी लात मार के गेट को खोल दे और सबको अंदर करा दे हमको, ऐसा कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, कॉलेज में घुसने के लिए जब हम लोग गए थे, यहाँ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड का आदेश था स्पेशल अपील में कि आप सिविल कोर्ट से ऑर्डर करा के लाएं। अगर आगरा डायसिस के पक्ष में कोई सिविल कोर्ट का ऑर्डर है तो दिखाओ। दरअसल दोनों डायसिस का विवाद पुराना है और प्रधानाचार्य की नियुक्ति ने आग में घी डालने का काम कर दिया। आगरा डायसिस का दावा है कि 1976 में बंटवारे के दौरान ये स्कूल उनको मिला था, तो लखनऊ डायसिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर स्कूल पर अपना दावा ठोक रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने भी संपत्ति विवाद को लेकर सिविल न्यायालय में जाने का आदेश दिया था, जो आज भी कोर्ट में लंबित है। हालांकि अब इन दोनों डायसिस के झगड़े में पूर्व प्रधानाचार्य कर्मचारियों की ढाल बनकर पूरा फायदा उठाने के मूड में है। ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है और ये मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे बच्चे हैं। ये मैं यहाँ का इनका मुखिया हूँ
और मैं इसको किसी भी दम पे कभी भी ये नहीं होने दूंगा कोई आकर जबरन हमारे ऊपर ये डाका डाले। बहरहाल जंग का मैदान बने शेरवुड स्कूल में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर सभी पक्ष कोर्ट की दहलीज पर है और इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस झगड़े में स्कूल की छवि को जरूर नुकसान पहुंच रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट।